श्री विष्णु और धर्मरक्षा की कथा। सतयुग का समय था। धरती पर चारों ओर सत्य, करुणा और धर्म का राज्य था। लोग नियमों का पालन करते थे और देवता प्रसन्न थे। परंतु धीरे धीरे असुरों की शक्ति बढ़ने लगी। उनमें से एक असुर था कालनेमी, जो तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर चुका था कि कोई भी देवता या असुर उसका अंत नहीं कर सकेगा। वरदान पाकर कालनेमी अहंकारी हो गया। उसने यज्ञों को नष्ट करना, संतों को परेशान करना और निर्दोष लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। देवताओं ने इंद्र के नेतृत्व में कई बार युद्ध किया, परंतु कालनेमी अजेय साबित हुआ। तब सभी देवता ब्रह्मा, शिव और नारद जी के साथ क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने प्रार्थना की, हे पालनहार, केवल आप ही इस अत्याचारी का अंत कर सकते हैं। धर्म डगमगा रहा है, हमें आपकी शरण चाहिए। भगवान विष्णु ने शांत स्वर में कहा, धैर्य रखो। अधर्म चाहे कितना भी बलवान हो, अंततः धर्म की ही विजय होगी। मैं स्वयं इस संकट का समाधान करूंगा। भगवान ने एक योजना बनाई। वे एक तेजस्वी ब्राह्मण का रूप धारण करके कालनेमी के महल पहुंचे। कालनेमी उस समय अपने महल में रत्नों से घिरा, विलास में डूबा हुआ था। ब्राह्मण रूप में विष्णु ने कहा, हे महाबली, मैंने सुना है कि आप अजेय हैं, परंतु यदि आप वास्तव में अमर होना चाहते हैं तो एक विशेष स्नान और पूजा करनी होगी। वह केवल एक पवित्र सरोवर में ही संभव है। कालनेमी अपने जीवन को और सुरक्षित बनाने की लालसा में ब्राह्मण के साथ चल पड़ा। रास्ते में विष्णु उसे एक सुंदर वन में ले आए, जहां सरोवर के किनारे सुगंधित फूल और हरियाली थी। जैसे ही कालनेमी ने स्नान करने के लिए कदम बढ़ाया, भगवान विष्णु ने अपना असली रूप धारण कर लिया। चार भुजाएं, शंख, चक्र, गदा और पद्म से सुशोभित। उनकी दिव्य आभा से पूरा वन प्रकाशमान हो गया। कालनेमी समझ गया कि वह धोखे में आ गया है। उसने क्रोधित होकर कहा, विष्णु, तुमने छल से मुझे यहां लाया है, लेकिन मैं तुम्हें हराऊंगा। भीषण युद्ध हुआ। कालनेमी की शक्ति अद्भुत थी, परंतु वह विष्णु के सुदर्शन चक्र के सामने टिक न सका। एक ही क्षण में चक्र ने उसका वध कर दिया। आकाश से देवताओं ने फूलों की वर्षा की और घोष हुआ। धर्म की रक्षा हुई, अधर्म का अंत हुआ। भगवान विष्णु ने सभी को संदेश दिया, अहंकार और अन्याय चाहे कितना भी बलवान हो, जब धर्म और सत्य के लिए संघर्ष किया जाए तो विजय निश्चित है। लेकिन यह विजय तभी होती है जब नीयत शुद्ध और उद्देश्य जन कल्याण हो। इस घटना के बाद धरती पर फिर से शांति और धर्म का प्रकाश फैल गया। लोग भगवान विष्णु की लीला और उनकी कृपा का गुणगान करने लगे। चैनल को सब्सक्राइब करें